रुद्रप्रयाग में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन, आपदा तैयारियों का किया गया प्रभावी परीक्षण, कई विभागों ने संयुक्त राहत बचाव का किया प्रदर्शन। कोटद्वार में अग्निवीर वायु भर्ती कार्यशाला का समापन, वायु सैनिकों की टीम ने शिक्षण संस्थानों का किया दौरा, अग्निवीर वायु योजना से संबंधित दी जानकारी। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप, पीड़ित ने कोतवाली में जाकर तहरीर दी, आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग। नैनीताल के अंडा मार्केट पार्किंग के पास टला बड़ा हादसा, सड़क किनारे खड़े कई वाहनों पर गिरा पेड़ गिरने से वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। पथरी में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी, पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध नशीले कैप्सूल किए बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर दिल्ली में हुई घटना के बाद अलर्ट मोड पर दून पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में हुई घटना के बाद अलर्ट मोड पर दून पुलिस। पुरानी गाड़ियों के रेट विक्रय पर सख्त निगरानी होगी। एसएसपी अजय सिंह ने पुरानी कार बाइकों को रेंट विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों का किया औचक निरीक्षण, वाहनों को रेंट विक्रय करने संबंधित समस्त रिकॉर्ड रजिस्टरों को चेक किया, वाहनों की खरीद फरोख्त में एसओपी तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए, तो सभी दस्तावेजों को वेरीफाई करने की प्रतिष्ठान संचालकों की होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। वाहन का विक्रय करते समय बैंक के माध्यम से पैसा का लेन देन करना होगा अनिवार्य। खरीदार के बैंक अकाउंट की डिटेल भी प्रतिष्ठान संचालक को हो सकेगी उपलब्ध। सख्त कदमों से पुराने वाहनों के दुरुपयोगों को रोका जा सकेगा। शहर में कानून व्यवस्था को और बनाया जा सकेगा मजबूत। तो दिल्ली में हुई घटना के बाद अलर्ट मोड पर दून पुलिस। खबरों का रुख करते विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर गौरव वर्ष पखवाड़ा के तहत हल्दुखाता पैसिफिक वेडिंग पॉइंट में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने हमें संघर्ष, स्वाभिमान और राष्ट्र सेवा की वह सीख दी है जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव मार्गदर्शन देती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज को देश की प्रथम श्रेणी में जोड़कर हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि हल्दुखाता पैसिफिक वेडिंग पॉइंट में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन पर समस्याओं का निवारण किया गया। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम योजनाएं जनजाति के लोगों के लिए लगा रखी हैं, अनेक योजनाएं चल रही हैं। और आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके माध्यम से हमें जो स्टॉल लगे हैं यहाँ बताना चाह रहे हैं किस तरह से हमारे जो जनजाति के भाई और बहन हैं किस तरह से सरकार के माध्यम से लोन ले सकते हैं, किस तरह से बकरी ले सकते हैं, किस तरह से अपने विकास की ओर ले जा सकते हैं, क्या क्या चीजें उनके लिए सरकार लेकर आई है, कैसी कैसी योजनाएं सरकार उनके लेकर आई है, उसके लिए यहाँ पर एक सम्मेलन भी रखा गया। मुझे बहुत अच्छी है, यहाँ पर आके बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, बहुत सुंदर कार्यक्रम किया, बहनों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया, मुझे सभी को बहुत बधाई और काम किया। आपने उनके बीच से मैंने देखा है जब सड़क को पानी हम लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम जनजाति भाई बहनों उनके लिए काम कर सकें, साथ ही साथ उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा विकास मिले, ताकि आगे चलकर वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। तो मजबूत नागरिक बने उत्तराखंड जी बड़ा कानून में है, कृषि में है, उद्योग में है, जो हमारे जनजाति मजदूर भाई बहन हैं, ये बहुत सारी योजनाएं। मुझे पूरा विश्वास है उन योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह का विकास चाहते हैं जनजाति बंधुओं के बीच में वो अवश्य होगा।
रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया और इस मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल में जिले की आपदा तैयारियों का प्रभावी परीक्षण किया गया और इस दौरान विभिन्न विभागों की क्विक रिस्पांस टीम ने 6 घटनास्थलों पर संयुक्त राहत बचाव का शानदार प्रदर्शन किया। ड्रिल के दौरान जनपद के 6 विभिन्न स्थानों पर रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता के भूकंप के उपरांत उत्पन्न संभावित आपदा परिस्थितियों का अनुकरण किया गया, जिनमें भवन क्षति, सड़कें धंसाव और टनल हादसा जैसी स्थितियां शामिल रहीं। सभी स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया दलों ने सफलतापूर्वक राहत बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टेजिंग एरिया गुलाब राय मैदान को बनाया गया। जिला प्रशासन ने बताया कि मॉक ड्रिल से जनपद रुद्रप्रयाग के त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की प्रभावी जांच हुई है। आपदा के दौरान जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारियों को मजबूत बल मिला है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बाजपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे डबौरा टांडा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर परमानंदपुर डबौरा टांडा में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बहुप्रतीक्षित मार्ग निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय जनता ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के दौरे में नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य भी रहे साथ। क्षेत्रवासियों के साथ किया व्यापक जनसंवाद साझा, समस्याओं और अपेक्षाओं को विस्तार से सुना। जनसंवाद में बुजुर्गों की आकांक्षाएं, युवाओं की आशाएं, मातृशक्ति की चिंताएं और किसानों की वास्तविक समस्याएं आई सामने। माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों की सार्वजनिक समस्या हल करना हमारी प्राथमिकता। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने की आवश्यकता, ये यशपाल आर्य की तरफ से कहा गया। क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया, ताकत से आपकी हर मांग, अपेक्षा और आवाज को सदन में उठाएंगे। आपके सम्मान की लड़ाई सड़क से सदन तक पूरी मजबूती से जारी रहेगी। जनता का सहयोग और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति। जनता के अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। यह शक्ति प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन की नींव बनेगी। उधर भारतीय वायुसेना मुख्यालय दिल्ली द्वारा कोटद्वार और लैंसडाउन में आयोजित 5 दिवसीय अग्निवीर वायु भर्ती कार्यशाला का आज सफल समापन हो गया है और इस विशेष कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और उन्हें विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। कार्यशाला के दौरान वायु सैनिकों की टीम ने कोटद्वार और लैंसडाउन के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों का दौरा किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास, कार्य संस्कृति और अग्निवीर वायु योजना से संबंधित सभी आवश्यक पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला के अंतिम दिन आयोजकों ने बताया कि छात्र छात्राओं, विशेषकर युवाओं में भारतीय वायुसेना में शामिल होने को लेकर अत्यधिक उत्साह और रुझान देखने को मिला। कई छात्रों ने मौके पर ही अपनी शंकाओं का समाधान किया और भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। वायुसेना मुख्यालय की यह पहल उत्तराखंड के युवाओं को राष्ट्रीय रक्षा में अपना करियर बनाने और देश की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी 5 दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ पे कोटद्वार में आयोजन किया था। 5 दिवसीय कार्यशाला थी हमारी। 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर न्यू दिल्ली से हम आए हैं। तो बच्चों का रुझान है जो भारतीय सेनाओं में जाने के प्रति, भारतीय वायुसेना में जाने के प्रति बहुत ही अति उत्साहित यहाँ पे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं दोनों का हमें रुझान देखने को मिला। अति उत्साहित है यहाँ पे बालक बालिकाएं। जी, अग्निवीर में आप कैसे इंडियन एयरफोर्स में आ सकते हैं, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए ये स्कीम है। तो हमने सेमिनार में अपने पीपीटी के थ्रू, वीडियो के थ्रू, जो मोटिवेशनल वीडियो है उनके जरिए, पीपीटी के जरिए बच्चों को समझाने की कोशिश की कि कैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कैसे आप भारतीय वायुसेना में आ सकते हैं। उसी के संदर्भ में सारी जानकारी हमने बच्चों को दी।
उधर ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने के लिए एसएसपी प्रवींद्र डोभाल के कड़े निर्देशों पर हरिद्वार पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। इसी क्रम में थाना पथरी पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में अवैध नशीले कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पथरी पुलिस ने फेरपुर चौक क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक बाइक से नशा तस्करी करते हुए शहजाद और अनस नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 744 अवैध नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। तो वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपी नर्सिंग द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। पुलिस के अनुसार ये छात्र सस्ते दामों में नशीले कैप्सूल खरीदकर उन्हें महंगे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में थे। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना पथरी में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं एसएसपी प्रवींद्र डोभाल ने स्पष्ट किया है कि हरिद्वार जनपद को नशा मुक्त बनाने के लिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ यह कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उधर चंद्रेश्वर नगर निवासी एक युवक ने सिविल ड्रेस में आए 3 लोगों पर पुलिस होने और बस अड्डा चौकी में ले जाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित ने ऋषिकेश कोतवाली पहुंचकर पुलिस को इस संबंध में तहरीर दी है। तहरीर में पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीड़ित राघव झा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि चंद्रेश्वर नगर स्थित एसटीपी प्लांट के बगल में एक नाला है जिससे दूषित पानी गंगा में मिल रहा है। इस नाले को टैप करने की मांग वह लंबे समय से कर रहे हैं। संबंधित कई विभागों से वह पत्राचार कर टच में बने हुए हैं और इस समस्या के समाधान के संबंध में वह 13 नवंबर को ढालवाला में आए मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सिविल ड्रेस में उन्हें 3 लोग मिले जिन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया और अपने साथ जबरदस्ती बैठाकर बस अड्डा चौकी ले गए, जहां पर उनके साथ मारपीट की गई। सीओ पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। यदि आरोपों में सत्यता मिलेगी तो कार्रवाई होगी। उधर नैनीताल के अंडा मार्केट पार्किंग के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि अंडा मार्केट पार्किंग के पास एक भारी भरकम पेड़ अचानक सड़क किनारे खड़े कई वाहनों के ऊपर गिर गया। बता दें कि जिससे वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे के दौरान क्षतिग्रस्त वाहनों में कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था, जिसके चलते किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। पेड़ इतना विशाल था कि उसके गिरने से न केवल वाहन दब गए बल्कि सड़क मार्ग भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम बिना देर किए मौके पर पहुंची। जिला प्रशासन, पुलिस, फायर सर्विस कर्मचारी और वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी त्वरित गति से बचाव कार्य में जुट गए। टीम ने इलेक्ट्रिक कटर का उपयोग करते हुए गिरे हुए पेड़ को काटना शुरू किया। अथक प्रयास और समन्वय से कुछ ही समय में पेड़ को काटकर रास्ते से हटा दिया गया और अवरुद्ध सड़क मार्ग को सुचारू कर दिया गया। बता दें कि प्रशासन के तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की सभी ने सराहना की, जिससे न केवल मार्ग तुरंत खुल गया बल्कि स्थिति को बिगड़ने से भी बचाया जा सका। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान।
इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ओडीओपी उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं, बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और ब्रेक के बाद जो है देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर गंगधारा 2.0 प्री वेडिंग काउंसलिंग समझ और संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। प्री वेडिंग काउंसलिंग जागरूकता ही समाधान पुस्तक का विमोचन किया गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देश में बढ़ते हुए तलाक दर को कम करने पर चर्चा की। वैवाहिक जीवन में हो रहे अलगाव को लेकर जताई चिंता। गंगधारा 2.0 बिखेरते रिश्तों को करेगा पड़ताल। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से यह कहा गया है। 2024 में की गई थी गंगधारा 2.0 की शुरुआत। प्री वेडिंग काउंसलिंग की जरूरत पर हुई थी विस्तृत विचार विमर्श। काउंसलर और एमबीबीएस के छात्र भी थे शामिल। तलाक और रिश्तों के टूटने के पीछे होते हैं मनोवैज्ञानिक और मनोरोग कारण। तनाव के समय सामने आते हैं यह कारण। देश में बढ़ते हुए तलाक दर को कम करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। और कुछ बच्चे भी बुलाए, जो बच्चे एमबीबीएस फाइनल के छात्र थे। डॉक्टर मालिनी भी थी उसमें, विक्रम सिंह जी भी थे। और ऐसे 20-22 लोगों ने लगभग 5.5-6 घंटा इस पर, पूरा दिन इस पर विचार विमर्श हुआ। और उसमें कई बातें सामने आई कि इसके मनोवैज्ञानिक भी कारण होते हैं, साइकेट्रिक कारण भी होते हैं, मानसिक कारण भी होते हैं, मानसिक रोग भी उसमें कारण होता है, जो ऐसे मौकों पर उभर कर सामने आ जाता है, ट्रिगर कर जाता है। तो ऐसी तमाम बातें आई और उसी में से आज ये जो प्रोग्राम जिसमें आप सहभागी बन रहे हैं, ये आपके सामने आया है। मैं पहले तो आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं नई जनरेशन से कि आपको अच्छा लगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ये वेबसाइट भी है गंगधारा की, देवभूमि विकास संस्थान की, उस पर भी कर सकते हैं। इससे आप क्या सोचते हैं, आगे हमको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और आप इस व्यवस्था में कितना विश्वास करते हैं, करते नहीं करते हैं? आपको कैसा लगता है? आपके भावों की अभिव्यक्ति कुछ तो हम चाहते हैं कि यहां पर आए। अभी जब आप लोग कुछ पूछेंगे दे सकते हैं, बगैर नाम की भी दे सकते हैं। अगर नाम से किसी को कोई दिक्कत है तो हम चाहते हैं आप वैसे तो नाम से दें। इस बात की हम गारंटी देंगे कि कोई भी देगा तो वो चीज हम ही तक रहेगी, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, आपके विचार बाहर जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं खुलकर, क्योंकि इसीलिए हमने कहा कि बच्चे पीजी के समझदार बच्चे आने चाहिए। हमने सबसे अनुरोध किया, फैकल्टीज से, प्रोफेसर से हमने ही कहा कि आप अगर ला रहे हैं तो ऐसे बच्चों को लाइए जो बच्चे हमारे जिनकी समझ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टेहरी बांध में भूकंप के बाद हुए रिसाव से प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि रिसाव को कम करने के लिए 500 की जगह 3500 क्यूसेक पानी बांध से छोड़ना पड़ा, जिससे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट और आसपास के इलाके में जलभराव होने की उम्मीद है। सूचना मिलते ही तमाम विभागों के अधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्र में मदद के लिए पहुंचे और कुछ ही देर में 500 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर ट्रांसिट कैंप सुरक्षित पहुंचाया गया। यह सारा नजारा मॉक ड्रिल के दौरान त्रिवेणी घाट पर देखने को मिला। मॉक ड्रिल के कमान एसडीएम
ऋषिकेश योगेश मेहरा ने संभाली। उन्होंने बताया कि आज सुबह जिला प्रशासन ने सूचना मिली कि टिहरी में भूकंप आया है और बांध से पानी का रिसाव हो रहा है, इसलिए 3500 क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा जा रहा है। पानी के त्रिवेणी घाट पहुंचने से पहले चंद्रेश्वर नगर, माया कुंड और त्रिवेणी घाट को प्रशासन ने खाली कराया और विभागों के मौके पर पहुंचने के क्विक रिस्पांस टाइम को देखा गया। साथ ही आपको बता दें कि इस जल आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए ऋषिकेश में मॉडल की सभी विभागों का रिस्पांस टाइम बेहतर मिला है। का जो मॉक ड्रिल है ये डीओसी देहरादून के द्वारा हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि टिहरी डैम में जो है भूकंप प्रभावित होने के कारण वहां से जो पानी का डिस्चार्ज है वो सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। तो 500 क्यूसेक्स हमारा जो पानी का स्तर था वो बढ़ के 3500 क्यूसेक्स हो गया है। तो उस कारण से हमें जो नदी क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र हमारा चंद्रेश्वर नगर, त्रिवेणी घाट, इस क्षेत्र को खाली कराना और लोगों को यहाँ से बाहर निकालना, इसका एक मॉक ड्रिल किया गया और जिसमें हमारे जो ऑपरेशन सेक्शन है, लॉजिस्टिक सेक्शन है और प्लानिंग सेक्शन है और उसके अंडर जितने भी हमारे लैंड डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे और तकरीबन 500 लोगों को जो है वो नदी के किनारे वाले क्षेत्र से जो संभावित प्रभावित क्षेत्र था उससे रेस्क्यू किया गया और हमारा रिलीफ सेंटर जो है वो बनाया गया है यहाँ पे ट्रांजिट कैंप में। वहाँ पर रिलीफ सेंटर काम कर रहा है और जो लोग यहाँ से ले जाए जा रहे हैं उनको रिलीफ सेंटर में पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही हमारा जो स्टेजिंग एरिया बनाया गया है वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज हैं वो वहाँ से मोबिलाइज लगातार किए जा रहे हैं। तो इस पूरे मॉक ड्रिल में न केवल IRS से जुड़े हुए अधिकारीगण बल्कि हमें रेड क्रॉस और जो वॉलंटियर्स हैं NCC के, उनका भी इसमें काफी हमें व्यापक सहयोग मिला। इस जल आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए ऋषिकेश में मॉक ड्रिल की गई और सभी विभागों का रिस्पांस टाइम बेहतर मिला। तो टेहरी बांध में भूकंप के बाद रिसाव से हड़कंप मचा और इसको लेकर ये रिसाव को कम करने के लिए 500 की जगह 3500 क्यूसेक पानी बांध से छोड़ना पड़ा, जिससे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट और आसपास के इलाकों में जलभराव होने की उम्मीद है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली में बीजेपी उत्तराखंड की प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार मुलाकात की है। तो एनडीए गठबंधन की बिहार में ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में भी विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी को दिलाई भारी जीत। चुनाव में रणनीतिकार में माने जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान। जिस राज्य का मिलता है प्रभार उस राज्य में बीजेपी संगठन को देते हैं नई ऊर्जा। आने वाले समय में बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की जीत को भी करेंगे सुनिश्चित। उधर उत्तराखंड प्रदेश में भूकंप की दृष्टिगत प्रशासन द्वारा आज सभी उच्च अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए, जिसमें प्रशासन, फायर सर्विस, ITBP, जल संस्थान, SDRF द्वारा मसूरी रोपवे में फंसे 2 यात्रियों को सकुशल निकाला गया। साथ ही आपको बता दें कि सभी विभागों में आपसी तालमेल देखने को मिला कि आपदा के समय सभी विभाग जान माल की हानि रोकने के लिए हर समय तैयार है। उत्तराखंड प्रदेश भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है और यहां पर भूकंप की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसको लेकर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उपजिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर मॉक ड्रिल करेंगे। इसे आज सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। शहर कोतवाल देवेंद्र चौहान ने बताया कि सूचना मिली थी कि रोपवे में 2 यात्री फंसे हैं, जिस पर पुलिस विभाग और अन्य विभागों द्वारा मॉक ड्रिल कर उन्हें सकुशल निकाल लिया गया।
आज हमारे पूरे प्रदेश में जो हमारी भूकंप आ सकती है जो पॉसिबल है उसके लेकर के एक मॉक ड्रिल चल रही थी। तो उसी क्रम में पहले तो हमारे देहरादून जनपद में 10 जगहों पे ये चिन्हित थी। उसके अलावा हमें अचानक से ये कहा गया कि सरप्राइज मॉक ड्रिल जो है मसूरी में प्लान की गई अचानक से। तो इस क्रम में हमें लगभग 12:56 पे ये इन्फॉर्मेशन आई कि एक सिनेरियो दिया गया हमें जहाँ पे कि एक भूकंप के चलते ट्रॉली फंस गई है और उसमें रेस्क्यू करना है। तो उसी क्रम में हमने स्थानीय जो हमारे ITBP के जवान हैं, लोकल फायर, पुलिस, रेस्क्यू एवं जल संस्थान और हमारे हॉस्पिटल की टीम है, इन सभी के समन्वय से हमने ये मॉक ड्रिल का आयोजित किया जो अभी भी वर्तमान में गतिमान है। तो ऑलमोस्ट जो अभी कंप्लीट होने वाली है। तो हमारी इसमें SDRF और ITBP की टीम और फायर की टीम जो है वो पुली के माध्यम से जो हमारे विक्टिम्स हैं उनको बचाने का कार्य कर रही है। और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया में आता है हिमालय के। तो उस क्रम में ये समय समय पर होते रहेगी तो हमारी सारी तैयारियाँ पूरी रहेगी। देखिए, सूचना मिली थी कि ये ट्रॉली चलती है जो झूलाघर से घनहिल के बीच, उसमें एक ट्रॉली में 2 व्यक्ति फंस गए थे और उनको रेस्क्यू करने के लिए SDM साहब के नेतृत्व में सभी विभागों के जिसमें फायर सर्विस, ITBP, पुलिस विभाग और देहरादून से SDRF की टीम आई थी। सभी लोगों ने समन्वय करके और जो 2 व्यक्ति जो ट्रॉली में फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बचाया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।